आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाले थे, ये वाला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला निकाले थे। उसी तरह से V इज इक्वल टू क्या होगा, ये फार्मूला निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज के कारण। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिफिनेशन में जो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो अनंत से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये डिफिनेशन है हमारा कि अनंत से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए इंफिनिटी है, इंफिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आते हैं इस बिंदु तक, ए कोई बिंदु है, ए बिंदु तक लेकर के आते हैं, तो यहां तक आने में इस टेस्ट चार्ज को यहां तक आने में जो कार्य करना पड़े, वही कार्य जो है इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़े, वही कार्य जो है वो विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो जब हम लोग इतना सीख चुके हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, जो भी है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ये जान चुके हैं, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से यह भी जान जाएंगे कि एक पॉइंट चार्ज, मान लो कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र में कितना पोटेंशियल का मान होगा किसी दूरी पर, कोई दूरी ले लेंगे, r दूरी ले लेंगे, x दूरी ले लेंगे, कोई दूरी ले लेंगे, उस दूरी पर कोई बिंदु अगर ले लेंगे a बिंदु, तो उस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा ये पता चलेगा। देखिए, शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि O कोई बिंदु है और इस O बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो इस प्लस क्यू चार्ज से मान लेते हैं कि R दूरी पर हम कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं P, और P बिंदु पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना है ये पता करना है। देखिए, जिस तरह से वर्क डन W इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है डिफिनेशन के अनुसार, तो हम लोग भी इसी का हेल्प लेंगे। अभी यहां पर देखते हैं कैसे। देखिए, यहां से कुछ और दूर आगे चलते हैं और यहां पर एक बिंदु लेते हैं P डैश, और इस P डैश बिंदु पर एक चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये रखते हैं, और यह जो P डैश है यह इससे x दूरी पर है। हमारा जो मेन चार्ज है Q चार्ज O बिंदु पर, इससे यह x दूरी पर है। अब देखिए, अगर यह पॉजिटिव नेचर का Q नॉट चार्ज और यह Q चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का, दोनों पॉजिटिव नेचर का जब हो, तो यह जो Q नॉट चार्ज है यह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा उस तरफ, ये इस तरफ फोर्स का अनुभव करेगा। दो पॉइंट चार्ज के बीच तो फोर्स कूलम्ब्स के नियम से निकालते हैं, अभी जरूरत पड़ेगा निकालेंगे। पहले देखिए, अब यहां पर इसको फिर से समझना है एक बार। प्लस क्यू चार्ज, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P, यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उससे पहले क्या करते हैं, उसका उपाय लगाते हैं कि कैसे निकालेंगे।
यहां से x दूरी पर कोई और पॉइंट ढूंढते हैं, लेते हैं, मान लेते हैं p डैश, और वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं q नॉट, और उस टेस्ट चार्ज को अब फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है इस q नॉट चार्ज, इस प्लस q चार्ज के वजह से ये बल का अनुभव करेगा। अब देखिए, अगर इस q नॉट चार्ज को थोड़ा सा भी इस ओर, इसके डायरेक्शन में, प्लस q चार्ज के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी खिसकाते हैं तो उस बल के विपरीत हमें कार्य करना होगा, विस्थापन करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बिंदु तक खिसकाते, छोटा सा बिंदु, अगर ये पूरा दूरी x है तो छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस, चलिए फिजिक्स की भाषा dx, एक छोटा सा डिस्टेंस dx मान लेते हैं, इसको नोट्स में देख लीजिएगा होगा। ये dx दूरी तक खिसकाते हैं तो एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं। अच्छा, कार्य तो बाद में निकालेंगे, पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि ये आखिर ये q नॉट चार्ज इस प्लस q चार्ज की वजह से फोर्स कितना बल अनुभव कर रहा है। तो बल इस q नॉट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स F इज इक्वल टू, वही कूलम्ब्स का नियम लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक और बात, अगर इस पूरे सिस्टम को हम लोग, पूरी सिस्टम को अगर एक मीडियम में रखते हैं, परावैद्युत मीडियम, जिसका परावैद्युतांक हम लोग मान लेते हैं एप्सिलॉन r, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बगल में एप्सिलॉन r भी रखेंगे। यह पूरा जो माध्यम है एप्सिलॉन r परावैद्युतांक है उसका, इनटू q ये वाला, और दूसरा चार्ज q नॉट बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग आराम से इसको खिसकाएंगे, धीरे धीरे इधर खिसकाएंगे तो यह कार्य होगा। तो खिसकाने में जो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा खिसका रहे हैं, छोटा सा दूरी को खिसका रहे हैं, तो छोटा सा कार्य है dw बराबर, हम लोग कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बराबर फोर्स का मान तो हमको पता है, रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये देखिए हम लोग छोटा सा दूरी तक खिसकाए हैं, dx वो हमारा छोटा सा दूरी है, तो dx जो दूरी है वो हम लोग लेंगे माइनस dx। क्यों लेंगे माइनस? क्योंकि ये बल जो है इस ओर लग रहा है और हम लोग विस्थापन किधर कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए माइनस dx। चलिए निकालते हैं, 1/4 पाई, ओ इसको भूल गए हैं, q नॉट बटे x स्क्वायर, ये पूरा फोर्स हुआ, इनटू डिस्प्लेसमेंट था dx, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू, ये माइनस आगे कर देते हैं, q नॉट बटे x स्क्वायर इनटू dx। ये देखिए ये dw का मान निकला। तो ये छोटा सा कार्य है, अगर हम बड़ा कार्य मान लें, और डिफिनेशन क्या कहता है कि अनंत से उस बिंदु तक हमको निकालना है, कहां पर पोटेंशियल है, इस P पॉइंट पर, तो अनंत से अगर हम P तक लाए तो तब जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनंत से लाने में, लेकिन हमको छोटा सा कार्य पता है कि छोटा सा कार्य इतना है, जरा सा खिसकाने पर, तनी को खिसकाने पर इतना कार्य करना पड़ा, तो अनंत से आने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए समाकलन करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट लेकर के अनंत से कहां तक, P तक, तो P कितनी दूरी पर हो से r दूरी पर,
तो ये लिखिए इंफिनिटी टू डिस्टेंस r, ये हमारा लिमिट होगा। कैसे लिमिट पुट किए? लिमिट पुट करना सीख जाइएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस लिमिट पुट करने में सब चीज है। अनंत से, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि विद्युत विभव जो है वह अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो अनंत से हमको पॉइंट P पर लाना है, क्योंकि यहीं पर हमको विद्युत विभव निकालना है। तो पॉइंट P कितना दूरी पर है? r दूरी पर है, इसलिए इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट है हमारा। जो है बाकी बात सबको अंदर लिख देंगे, -1/4πε0 इंटू Q0 बटे x² इंटू dx। ये यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बाकी बात हो गया है। देखिए लिमिट हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करते हैं, ये सब कांस्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन उसी राशि का होता है जो x के साथ हो, यहां पर x के साथ, जिसके साथ dx हो। तो देखिए यहां पर ये dx है, d के साथ कौन है? x है, यहां पर x², तो उसी को सिर्फ अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर। -1/4πε0 इंटू r इंटू Q0 को यहीं पर लिख देते हैं, Q0 बटे इतना। अब कौन बचा इंटीग्रेशन के अंदर? इन्फिनिटी टू r, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1/x² इंटू dx। इसको अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के फॉर्म में ले जाते हैं। इस तरफ dw है, dw का w हो जाएगा। चलिए माइनस उसको ज्यों के त्यों उतार दीजिए, Q0 बटे 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। इस x पे पावर 2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है x पे पावर -2 इंटू dx। अब देखिए ये फॉर्मूला के फॉर्म में, फॉर्मूला नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n इज इक्वल टू इंटू dx इज इक्वल टू होता है x पे पावर n+1 बाय n+1, यह फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग पुट करेंगे, x पे पावर n+1 बाय n+1, यहाँ n के जगह पर -2 है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इन्फिनिटी टू r x टू दी पावर -2, ये n के जगह -2 था, +1 फॉर्मूला से, +1 बाय नीचे n+1, n का मान -2 +1 हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सिंबल अब नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब इस फॉर्मूला को यहां से खत्म करते हैं, यहां लगाते हैं Q0 बटे 4πε0 r। लिमिट क्या था? इन्फिनिटी टू r, यहां लिमिट रखिए इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। -2 +1, इस पे -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा। ये देखिए -Q0 बटे 4πε0 r इंटू x पे पावर -1 बटे -1, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। इसको अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो आइए इसको हम नीचे ले आते हैं, 1/x हो जाएगा, -Q0 बटे 4πε0 r इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, माइनस में ये वाला माइनस यहां लिख दिए, और x टू दी पावर -1 था तो उसको 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू r। इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट पुट करेंगे। एक बार x के जगह पे अपर लिमिट r माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी। चलिए इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू, लिमिट पुट करेंगे, इनटू ये जो माइनस है इस माइनस को लिख दीजिए 1/x, ऐसा है, बीच में फिर माइनस इस x के जगह पर, ठीक है, इस x के जगह पर एक बार r आएगा और ये वाला माइनस फिर से एक बार माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन का अपना माइनस होता है, वो माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 1/x के जगह पे 1/∞, 1/∞। ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, यहाँ गौर करने वाली बात है, खैर वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये प्लस ही हमारा होगा, ये माइनस 1/x इस माइनस वाले टर्म के साथ एक इंटीग्रेशन का अपना माइनस आएगा, लिमिट पुट करने में वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर यहाँ पर प्लस हुआ है, गौर करने वाली बात है। माइनस, अब ये माइनस 1/∞ का मान 0 हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 1/4 पाई, 1 नहीं है, q और q0 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू ये q0 को हम यहाँ रखेंगे, q0 बटे नीचे कौन बचा, और ये r बचा, ये w इज इक्वल टू हो गया इतना। अब गौर करने वाली बात है, इसको रख लीजिएगा कोई समीकरण बना करके, समीकरण 2 3 जो भी हो, ठीक है, उसको रख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं पहले से, यहाँ लिखते हैं v0 at, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू w/q0, शुरू में ही बताया कि q0 चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उसी कार्य को विभव कहते हैं। तो इस फॉर्मूला पर आप पुट करेंगे w का वैल्यू हमको समीकरण 2 या 3 जो भी आएगा आपका निकाल लीजिएगा, तो वो निकल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q0 बटे r, ये इतना आ गया, यहाँ w का वैल्यू इतना बाय नीचे कौन है q0 कैंसिल हो जाएगा, q0 तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q/r। ये देखिए ये सुंदर सा फॉर्मूला, हम लोगों को E बराबर क्या मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q बटे r स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ r, सिर्फ एक r का फर्क है। आइए आगे देखते हैं, ये एप्सिलॉन r परावैद्युतांक है और वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 और एयर, हवा के लिए, हवा के माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएगा उतना ही रहेगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r का मान 1 हो गया, इनटू q बटे r, ये आपका फार्मूला हुआ। अब कभी कभी होता क्या है, देखिए न्यूमेरिकल वगैरह में कुछ पूछ सकता है इस तरह का, आउट क्वेश्चन होता है कि यहां पर हमने एक चार्ज लिया था प्लस q चार्ज, अगर बहुत सारा चार्ज हुआ तो एक चार्ज के लिए v हुआ, तो दूसरे चार्ज के लिए v1, तीसरे चार्ज के लिए v2 प्लस चौथे चार्ज के लिए v3 डॉट 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 समेशन ऑफ v, जितना जितना चार्ज रहेगा उतना विभव रहेगा। इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, इस चीज के लिए हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ तक प्रूफ हो गया, ये खत्म हो गया, बस ऐसे साइड से बतला रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जो प्लस q चार्ज बहुत सारा रहेगा अगर, तो उसको कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये q/r जो है ना बहुत सारा चार्ज रहेगा, तो समेशन के अंदर रख दो q/r, अलग अलग चार्ज अलग अलग डिस्टेंस, ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके काम की है,
कहीं भी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना हो फटाक से ये फॉर्मूला लगाएंगे, कभी देरी नहीं करेंगे। V बराबर 1/4 इनटू कोई है, ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम का चीज है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।